हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कदीर आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज आप लोगों को मैं एक ऐसी मोटिवेशन देने जा रहा हूँ जिसके बाद जो लोग कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, वही आपको कुछ बनता देखेंगे, वही आपको सक्सेस की तरफ जाता देखेंगे, वही आपको कामयाब होता देखेंगे। देखिए, इंसान की कामयाबी से पहले सिर्फ दो दुश्मन होते हैं। एक वो जो लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, एक आप खुद अपने दुश्मन हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो आगे बढ़ते हुए पहले सोचते हैं, जो आगे बढ़ने से पहले डरते हैं। आप खुद अपने दुश्मन हैं। तो ये दोनों दुश्मन मैं दोनों वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि आप इनको कैसे जिंदगी में से रिमूव करें। नंबर वन, लोग दुश्मन जो होते हैं उनको आप कैसे खत्म करें, उनको जिंदगी में से कैसे निकालें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा जो मैंने सुनी है। बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी कहानी है, आपने इसको सुनना है। और इसको सुनने के बाद मेरी अपनी मेंटालिटी चेंज हुई और मैंने भी बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। और आज मैं आप लोगों को वही कहानी बताता हूँ। नंबर वन, कहानी ये थी कि दो बच्चे थे, बड़े खूबसूरत, और एक 10 साल का था, एक 6 साल का था। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, इकट्ठे खाते पीते घूमते और इवन वो कहते ना नहाते धोते भी इकट्ठे थे। तो यूं हुआ, एक दिन वो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते कहीं एक वीरान जगह पर चले गए। वहां एक कुआं था। जो 10 साल का बड़ा बच्चा था ना, जो छोटा था वो थोड़ा दूर था, और जो बड़ा था वो कुएं के करीब था। वो कुएं में गिर गया। उसे तैरना भी नहीं आता था, तो वो चिल्लाने और रोने लग गया। अब जो छोटा बच्चा था 6 साल वाला, उसने आवाजें दी, लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं आया क्योंकि वहां कोई नहीं था, वीरान इलाका था। उसको आवाजें देते देते एक रस्सी के साथ बंधी हुई बाल्टी नजर आई। उसने फौरन से वो पकड़ी और कुछ भी सोचा नहीं, फौरन वो बाल्टी उसने फेंक दी उस कुएं के अंदर। और उसके दोस्त ने उसको पकड़ा। उसने अपनी फौरन फुल जोर लगाकर आहिस्ता आहिस्ता खींचकर अपने दोस्त को बाहर निकाला और इवन अपनी पूरी पावर लगा दी। अब उसके बाद वो दोनों गले मिले, रोए एक दूसरे के साथ। मिलने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब हम लोग अपने गांव में जाकर कैसे बताएंगे, उनसे कैसे डिस्कस करेंगे, वो तो हमें मारेंगे। भाई, तुम लोग कुएं के करीब क्यों गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो डरते डरते अपने घर में जब गए, जाकर बताया तो सारे हंसने लग गए। 6 साल का बच्चा कमजोर था, तो वो सोच रहे थे ये कैसे निकाल सकते हैं बाहर बच्चे बड़े को। बड़ा सोचने लगे। अब सब ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात मानने की जरूरत ही नहीं है, मजाक कर रहे हैं। उनमें एक अक्लमंद इंसान था, बुजुर्ग था। उसने उन बच्चों की बात जब सुनी, सुनने के बाद ये कहा कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। अब सब लोग हैरान थे कि अब चाचा जी को क्या हो चुका है, ये क्यों ठीक इन बच्चों को कह रहे हैं। तो चाचा जी ने एक बात कही। चाचा जी ने कहा, मुझे यकीन है कि ये बच्चा सच बोल रहा है, जो भी इसने किया है वो ठीक कह रहा है। तो सबने पूछा कि आप ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है और इसने वाकई किया है। ये इसके पास तो इतनी ताकत नहीं है कि ये बाल्टी भरी हुई उठा ले। इसने एक 10 साल के बच्चे को बाहर कैसे निकाला। तो वहां उस बुजुर्ग ने एक बात बोली जो आपको सुननी है। बुजुर्ग ने कहा कि जब उस वक्त इस बच्चे ने उस बंदे को बाहर निकाला है, अपने दोस्त को, उस वक्त पास कोई नहीं था। ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसे कहे कि तुम नहीं कर सकते। ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उसे डीमोटिवेट कर सके। इवन वो खुद भी नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने दोस्त को बाहर निकाल दिया। क्योंकि जो लोग होते हैं, जब ये कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम वाकई कुछ नहीं करते। तुम्हारे अंदर वो एक एनर्जी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो लोगों की बातों को सुनना बंद करें। लोग जो भी कहते हैं आप उनको अटेंशन ना दें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर एक एनर्जी है और दूसरे दुश्मन आप खुद हैं। आप अपने दुश्मन खुद हैं भाई। आप कैसे दुश्मन हैं? देखिए, एक दफा ना मैं एक बात बताता हूँ। एक ऑफिस था, उस ऑफिस के अंदर ना जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे, उन एम्प्लॉय के टेबल पे सुबह सुबह एक लेटर पड़ा हुआ था। जैसे ही सारे लोग वहां पे पहुंचे, उस लेटर को पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या अल्फाज थे कि भाई, आप लोगों का जो दुश्मन है ना, जो आपकी प्रमोशन नहीं होने देता, आपको आगे नहीं जाने देता, उसकी आज मौत हो गई है, डेथ हो गई है उसकी। अगर आप उसका चेहरा देखना चाहते हैं
تو آج فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ اب لوگوں نے کیا کیا، جلدی جلدی سے کام ختم کیا اور مقررہ وقت پہ وہاں پہنچ گئے سارے۔ دور کھڑے ہیں، وہاں ایک تبوک پڑا ہے جس میں انسان کو رکھتے ہیں، بند کرتے ہیں، وہ پڑا ہے۔ سب لوگ دور کھڑے اس تبوک کو دیکھ رہے ہیں اور دل میں تھوڑا سا اس کے لیے رحم بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ لیکن اب اس کا چہرہ دیکھنے کی باری جب آئی تو سارے لوگ جب وہاں جمع ہوئے تبوک کے سامنے، تبوک کے پاس گئے، اس میں چہرے کو دیکھنے لگے تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس تبوک میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس تبوک میں ایک شیشہ لگا ہوا تھا اور اس شیشے میں ان کا اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا کہ تم خود اپنے دشمنوں جس کی وجہ سے پروموشن نہیں ہو رہی، تم محنت کرو، تم سٹرگل کرو، تمہارے اندر اپنا ایک دشمن ہے۔ دیکھیے دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے اندر ان کا دوست ہوتا ہے، ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے اندر ان کا دشمن ہوتا ہے۔ جو دوست ہوتا ہے وہ اس کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو دشمن ہوتا ہے وہ اسے ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے، ناکام لوگوں میں بیٹھنے دیتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ ہم سب لوگ دو چیزوں سے کبھی پریشان نہ ہوں۔ پہلی، لوگ جو بھی کہیں ڈونٹ پے دا اٹینشن۔ دوسری بات، آپ کے اپنے اندر جو دشمن ہے اس کو ختم کریں، آگے سٹیپ موو کریں اور آپ بہت کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں اس سے بھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہیو اے گڈ ٹائم اینڈ اسٹے بلیسڈ۔